भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिनों तक चली बैठक के बाद रेपो रेट को वर्तमान दर पर बरकरार रखने का फैसला किया है। दर निर्धारण समिति ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो दर बढ़ाकर 6.5% की थी। रेपो रेट से बैंकों की ईएमआई जुड़ी होती है। ऐसे में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से यह तय हो गया है कि आपके बैंक लोन की ईएमआई में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ब्याज दर निर्धारण समिति ने अगली मौद्रिक नीति तय करने के लिए बुधवार को 3 दिवसीय बैठक शुरू की। यह बैठक 5 जून से शुरू होकर 7 जून 2024 यानी आज तक चली। एमपीसी की बैठक में 6 सदस्यों में से 4 ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में रहे। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 25 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमान 7% से अधिक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थिर खर्च के साथ निजी खपत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश गतिविधियों में तेजी जारी है। डिज्नी की फिल्मों के किरदारों को देखते हुए बड़ी हुई अभिनेत्री अनन्या पांडे के लिए मुंबई में शुक्रवार को आयोजित डिज्नी की ही फिल्म इनसाइड आउट 2 का स्पेशल ट्रेलर लॉन्च इवेंट ढेर सारी सुनहरी यादों को फिर से जीने का दिन बनकर आया। सिम्बा और स्कार को अपने पसंदीदा एनिमेशन किरदार बताने वाली अनन्या ने ये भी जाहिर किया कि कैसे वह अपने पालतू कुत्ते का मलमूत्र खुद साफ करती हैं। डिज्नी की फिल्मों में हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित कलाकारों की आवाज़ें इस्तेमाल करने का लंबा सिलसिला रहा है और अब अनन्या पांडे भी ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जैसे उन कलाकारों की फहरिस्त में शामिल हो गई जिन्होंने डिज्नी की फिल्मों में अपनी आवाज़ें दी हैं। साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म इनसाइड आउट की सीक्वल इनसाइड आउट 2 उस राइली की कहानी है जो अब बड़ी हो चुकी है। उसके भीतर की भावनाएं उमड़ रही हैं और दिक्कत तब सामने आती है जब इन भावनाओं और एहसासों की खिचड़ी से दिमाग में पकने लगती है। अनन्या कहती हैं, इस वक्त भी मेरे मन में तमाम सारी भावनाएं एक साथ आ रही हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो थिएटर के बाहर मेरे पैर लड़खड़ाए और मुझे सहारा लेना पड़ा, तो यह मेरे लिए मेरे मन में संकोच आने का पल था। T20 विश्व कप 2024 का 11वां मुकाबला गुरुवार को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खेला गया। इस मैच में अमेरिका ने बाबर आजम की सेना को सुपर ओवर में हराकर उलटफेर कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने भी 20 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाए। इसके बाद मैच सुपर ओवर में पहुंचा। अमेरिका ने सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 6 गेंद पर 13 रन ही बना सकी। T20 विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान के साथ यह उलटफेर दूसरी बार हुआ। इससे पहले 2022 में जिम्बाब्वे ने बाबर आजम की सेना को 1 रन से हरा दिया था। 27 अक्टूबर को खेले गए इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 130 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 129 रन ही बना सकी थी। इस मैच में शान मसूद के अलावा पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज नहीं चला था। पाकिस्तान की टीम को T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड ने T20 सीरीज में 2-0 से हराया था। वहीं आयरलैंड ने 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में शिकस्त दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। यहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। डीके सुरेश की सुरक्षा के आधार पर राहुल गांधी को जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। दरअसल राहुल पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का आरोप है। पिछले साल विस चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019 से 2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। ताज़ा मामले के अनुसार पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019 से 2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि कांग्रेस के इन नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत
भाजपा नेताओं के खिलाफ मुख्य समाचार पत्रों में झूठे विज्ञापन दिए। सभी लोक निर्माण कार्यों में 40% कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रेड कार्ड भी प्रकाशित कराया। वहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी अपमानजनक विज्ञापन पोस्ट किया। जब से लोकसभा चुनाव परिणाम आया है, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चर्चा में है। 16 में से 12 सीटें लाकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी टीडीपी के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी बनकर सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, यह अब तक की सियासी गतिविधियों से साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार उनकी पार्टी के नेता और करीबी बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के करीबी और उनकी पार्टी की सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने रेल मंत्रालय की मांग कर दी है। आनंद मोहन ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग रेल मंत्रालय की मांग करते हैं। रेल मंत्रालय की मांग पुख्ता मांग है। लगातार यह बिहार के हिस्से रहा है। LN मिश्रा, रामविलास विलास और नीतीश कुमार के जमाने से जो कार्य अधूरे हैं, उनको अगर पूरा करना है तो पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से निकाला है, एक विकसनशील बिहार बनाया, प्रगति के दौर में लाया है। इसको अगर पंख देना है तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी होनी चाहिए। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर गुरुवार को सुरक्षित अंतरिक्ष पहुंच गए। इस दौरान विलियम्स खुशी से झूमती दिखीं। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के रास्ते में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर ने उड़ान क्षमता मैनुअल पायलटिंग का परीक्षण भी किया। दोनों ने अंतरिक्ष यान के सदस्यों के तौर पर अपने हाथों में इसका नियंत्रण लेकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली सुनीता पहली महिला बन गई हैं। बता दें, अंतरिक्ष यान आमतौर पर ऑटो होता है, लेकिन चालक दल ने करीब 2 घंटे की ऑटो उड़ान के दौरान यान को खुद से नियंत्रण में लिया। उन्होंने स्टारलाइनर को पृथ्वी की ओर किया ताकि सेवा मॉड्यूल के पीछे इसका संचार एंटीना ट्रैकिंग और डाटा रिले उपग्रहों की ओर हो सके। इसके बाद उन्होंने यान को इस तरह से घुमाया कि उसका सूर्य की ओर घुमाव हो ताकि जरूरत पड़ने पर वे आंतरिक बैटरी को चार्ज कर सकें। इस पूरी कवायद का उद्देश्य यह दिखाना था कि यदि तीनों उड़ान कंप्यूटर एक ही समय में बंद हो जाएं तो वे अंतरिक्ष में काम कर सकते हैं।